उन्होंने इतने नाजों से पाला है मुझे, जिसने आज तक मुझे धूप में जलने नहीं दिया। मैं उसे कैसे जला दूं, जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा। मैं बड़ा हुआ, उसे अपने हाथों से मैं कैसे जला दूं? हेलो हेलो। सॉरी, मैंने इतनी रात तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी बेटा। तुम कैसे हो? बस आंटी, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इतना ही जानना चाहती थी। गुड नाइट। आंटी थैंक्स, आपने एटलीस्ट मेरे बारे में इतना सोचा, मेरी इतनी मदद की। बेटा, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी फिक्र करती तो क्या तुम उसे भी थैंक यू बोलते? नहीं ना। बस यूं समझ लो कि मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट आंटी। जीती रहो बेटा। ये काला टीका लगाने दो, हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। हेलो सिड, बेटा मेरा एक काम करोगे, लेकिन अभी किसी को बताना मत। मैडम, आज आप फंक्शन में आ रही हैं ना? जी हाँ। थैंक यू मैडम। हमारे अनाथाश्रम के बच्चे बहुत खुश होंगे। आपकी वजह से उनकी इतनी जिंदगी खुशहाल जो है। आप इतना दान जो देती हैं। माँ, लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम तो सिर्फ पैसों से मदद कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों ने अपनी जिंदगी में जो खोया है, पिता का साया, माँ की गोद, ये उन्हें कोई नहीं लौटा सकता। वो आप ठीक कह रही हैं। उनके लिए तो जितना किया जाए उतना ही कम है। उनकी जिंदगी का दर्द इतना गहरा है, जिसके सामने हमारी जिंदगी का दर्द तो कुछ भी नहीं। हम उनकी एक मुस्कुराहट देख के अपने सारे गम भूल जाते हैं। पता है, मैं दुनिया की सबसे लकी मॉम, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और आपको पता है, मैं दुनिया का सबसे लकी बेटा हूँ, क्योंकि आप मेरी मॉम हो। अच्छा, अब तो तुम वापस आ जाओगे ना? मॉम, आपका कृष्णा आपके बगैर नहीं रह सकता।
कृष्णा बाबा, ना चाय पी लो। वसुंधरा जी, ममता के जाने का सदमा सबसे ज्यादा कृष्णा को लगा है। पता नहीं वो इससे कब उभर पाएगा। अक्षय जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं कृष्णा को एक जगह ले जाना चाहती हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ मुझे लगता है कि वो इस गम से उभर सकता है। कहाँ? आप मुझ पर भरोसा कीजिए। थैंक्स। कृष्णा, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ। मेरा कहीं पे जाने का मन नहीं है। कृष्णा बेटा, बेटा मेरे ख्याल से तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। इसी बहाने तुम इस माहौल से दूर रहोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। हाँ कृष्णा, थोड़ी देर के लिए इस माहौल से बाहर निकलोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और शायद तुम इस गम को भुला पाओ। बेटा हमारे लिए ना सही, इनके लिए चले जाओ। ठीक है। हे भगवान, मेरे कृष्णा को इस दुख से बाहर निकलने की शक्ति देना। अब मैं दो शब्द माँ के लिए कहना चाहूंगी। माँ, 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 मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ कैसी होती है ये मैं नहीं जानती। माँ वो होती है जो ना होकर भी हमारे साथ होती है। अगर हमें भूख लगती है तो हमें उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे पहले ही पता लग जाता है कि हमें भूख लगी है। अगर हम रूठ जाते हैं और खाना नहीं खाते तो वो भी खाना नहीं खाती। जब हमें दर्द होता है उसे उस दर्द का एहसास पहले से ही हो जाता है। अगर हम नाराज होते हैं और उससे बातें नहीं करते तो वो हमें मनाना छोड़ती ही नहीं। जब हमारा हौसला टूट जाता है तो वो हमें हौसला देती है, हमें हिम्मत दिलाती है, वो जिंदगी के मायने समझाती है। माँ तो वो खुशी है जिसके बगैर ये जिंदगी अधूरी है। माँ एक वो एहसास है जिसे अगर हम एक बार गले लगा लें तो जिंदगी के सारे गम मिट जाते हैं। मॉम, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। एक बार आ जाइए। अगर आप एक बार आ जाती ना, मैं आपको कभी दुख नहीं देता। मैं अपनी सारी की सारी गलतियां मान लेता। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं,
मैं आपकी सारी बातें मानूंगा अगर आप मेरा साथ दें। तो मैं जिंदगी में कोई भी लड़ाई लड़ लूंगा। अगर आप मेरे साथ ना हो, मेरी पूरी दुनिया रुकी है, मेरी जिंदगी रुकी है। मोहन, आपके बगैर मैं बहुत अकेला हो गया। एक बार आ जाइए। ऐसे सबको रुलाकर कहाँ जा रहे हो? बहुत बढ़िया बोले बेटे, मेरा तो दिल खुश हो गया ये देख के कि आज भी माँ की कीमत को समझने वाले बेटे इस दुनिया में हैं। वसुंधरा जी, आप तो बहुत ही किस्मत वाली हो जो आपको इतना नेक और गुणी बेटा मिला है। वसुंधरा जी, आप तो बहुत ही किस्मत वाली हो जो आपको इतना नेक और गुणी बेटा मिला है। योग, क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। क्या कुछ नहीं? इतने परेशान लग रहे हो, क्या बात है? जानते हो यू, बचपन से तुम्हारी यही आदत है, दिल की बात कभी जुबान पर आने नहीं देते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में सब कुछ साफ साफ नजर आता है। तुम्हारी माँ हूं योग, तुम्हारी आंखों को अच्छी तरह से पढ़ लेती हूं मैं। क्या बात है, अपनी माँ को भी नहीं बताओगे? माँ, आज सबके सामने जब उस औरत ने कृष्णा को आपका बेटा कहा, तो आपने सच क्यों नहीं कहा कि वो आपका बेटा नहीं है, मैं हूं? ओह, इतनी सी बात को लेकर तुम परेशान हो? हाँ? सॉरी माँ, लेकिन मैं जिंदगी में एक चीज के साथ समझौता नहीं कर सकता, और वो है आपकी ममता। मैं किसी के साथ भी आपका प्यार नहीं बांट सकता हूं, और जब भी मुझे एहसास होता है कि कोई आपको मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता।
मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है माँ, अब और नहीं खोना चाहता। और आप भी जानती हैं कि आपके प्यार पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। जानती हूँ बेटा, और मानती भी हूँ। तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही है, समझे तुम? मेरी ममता पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। मेरी बेटे की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। अब तो खुश हो ना? हाँ माँ, लेकिन अब हम कृष्णा के घर नहीं जाएंगे और ना ही कृष्णा से मिलेंगे। जैसा तुम ठीक समझो। ओके? ओके। अरे कृष्णा, तुम आ गए? कृष्णा, क्या बात है? I love you, Dad. I love you. I love you too, बेटा। I love you too। बता बात क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? डैड, आज मैं युग और उसकी मॉम के साथ अनाथ आश्रम के फंक्शन में गया था। वहां मैंने बच्चों की आंखों में अपने माँ बाप को खोने का दर्द देखा। और जब मैंने ये सब देखा, मुझे ऐसा लगा कि मेरा दर्द तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर मेरे पास तो आप जैसे माँ बाप थे, जिनकी आज तक मैंने कदर नहीं की। आपके प्यार को मैं समझ नहीं पाया डैड। हमेशा आप लोगों से मैंने नफरत की। डैड, एक बेटे होने का फर्ज मैंने आज तक नहीं निभाया। मैं बहुत बुरा हूं ना डैड? अरे कृष्णा, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते बेटा। जो हुआ उसे भूल जाओ। वो हमारा बीता हुआ कल था। हर आज तुम मेरे इतने करीब हो कि बाकी की उम्र काटने के लिए मेरे लिए यही काफी है। हाँ बेटा। डैड, जब मेरे पास मॉम थी तब मैंने उनके प्यार की कभी कदर नहीं की। लेकिन आज उनकी कमी मुझे काटने को दौड़ती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं उन्हें हमेशा के लिए खो चुका हूं। डैड, एक बार ये गलती मैं कर चुका हूं, अब दोबारा नहीं करना चाहता। डैड, आपको मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जितना प्यार मैं आपको दूं ना, उतना कम है। आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना डैड। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? बेटा, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं चाहूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, ठीक है? कृष्णा बाबा, अक्षय दादा, माशिमा को देखो, वो अपना सामान बांधता है। कहीं जा रहा है वो। वहां जा रही है? कहाँ और क्यों? माँ, ये आप क्या कर रही है? कहाँ जा रही है? बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ। मैं ममता के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ ताकि उसे मुक्ति मिले और वो फिर से हमसे किसी रूप में जुड़ जाए। माँ, तो ये बात पहले आपने हमें से किसी को बताई क्यों नहीं? बेटा, मैं डरती थी कि तुम्हें पता चलेगा, तुम मुझे अपने से दूर नहीं जाने दोगे, बस इसीलिए। आपकी टिकट।
सर तुम ये बात जानते थे? बेटा, मैं ममता की अस्थियां गंगा की गोद में समर्पण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक कलश ले जा रही हूँ। बेटा, ऐसे कमजोर मत पड़ो। देखो, ममता हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे पास है। उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। उसने हमेशा तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाया है। नहीं दादी, मैं इतना मजबूत भी नहीं हूं कि मैं मॉम की मौत का दर्द सह सकूं। कृष्णा बेटा, तुमसे कैसे कहूं कि हम में से किसी में हिम्मत नहीं कि वो ममता की मौत को जी सके। मेरी मॉम मुझे बेशक हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हूँ, लेकिन मैं अब अपनी मॉम को अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा। मैं उनकी ये अस्थियां कभी भी गंगा जी में विसर्जित नहीं करूंगा। यही मेरी मॉम का मेरे लिए आशीर्वाद है और यही मेरी मॉम की मेरे लिए ममता है।